चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। स्वामी जी, देखिए कितना सुंदर हिरण घूम रहा है। बेशक मृत्यु बहुत सुंदर है। जय अपना आनंद लेता हुआ जंगलों में घूम रहा है। स्वामी, ये हिरण मुझे पकड़ के ला दीजिए। देखिए कैसा खूबसूरत है, सोने की मूरत है। अरे प्रिय, ये हमारे पास ही तो घूम रहा है। स्वामी जी, मैं इसे पालूंगी और इसे अच्छे अच्छे जेवर डालूंगी, हरी भरी घास खिलाऊंगी और अपना दिल परचाऊंगी। प्रिय, मुमकिन है ये भाग जाएगा और हमारे हाथ नहीं आएगा। हाथ ना आएगा और भागकर कहाँ जाएगा?
भागने की तूने अच्छी कही। स्वामी जी, आप कोशिश कीजिए, अगर जिंदा हाथ ना आए तो भिक्षाला ही सही। अच्छा प्रिय, तो मैं जाता हूँ और इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। अवश्य भ्राता जी, आप जाइए और मेरे होते हुए तनिक भी चिंता मत कीजिए। लक्ष्मण, सीता को किसी भी हालत में अकेले मत छोड़ना, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे राक्षस हैं। जो आज्ञा भ्राता जी, आप जाइए, मेरे होते हुए चिंता मत कीजिए। भैया लक्ष्मण, आओ, मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण, आओ, मेरी जान बचाओ। जान बचाओ ना। कब दी हो जब वो खत्म हो जाए कहानी पता जाओ जान बचाओ। तो मर गया वो, फिर उन्हें जाऊंगा बचा के बचा के ले आओ। रावण ने कान दे, रावण थोड़ी बचाएगा। रावण को बोल दे देना। लक्ष्मण, रावण का नंबर मेरे को नहीं पता। सुनते हो ये कैसी आवाज है? हाँ माता जी, मैंने सुना किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने? किसने? ये तो तुम्हारे भैया की आवाज थी। नहीं माता जी, आपको मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या पोशीदा राज है। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया को जानवरों ने दबाया हुआ है और अकेला समझकर उन्होंने तुम्हें बुलाया है। संकट, त्रिलोकी नाथ पे संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण भर में हरते हैं, भला उन पे संकट कैसे आ सकता है जो सबके संकट हरते हैं। माना संकट आया भी तो क्या कर पाएगा, करके अनंत धाम के दर्शन सुख का सागर बन जाएगा। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया? माता जी, मुझे तो यह चिंता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका कौन निगहबान होगा। मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? नहीं नहीं माता जी,
मैं भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। उन्होंने जाते समय मुझे आप ही के सामने बोला था कि मैं आपको इन वनों में अकेला ना छोड़ूं। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में बहाने बना रहे हो। इधर उधर की बातें मुझे सुना रहे हो। मैं तेरे जैसे मतलब को जानती हूँ और तेरी आंखों को पहचानती हूँ। माता जी, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसे ऐसे शब्द अपने मुंह से मेरे लिए निकाल रहे हो? आखिर मैंने ऐसे क्या न्याय कर दिया? बस मैं तो आज्ञा के भीतर बंधा हुआ हूँ, इसीलिए आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जीवन है तो श्री राम जी के साथ। अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। मुझे पता है तुम मुझे उड़ाना चाहते हो। माता जी, हे धरती, तू फट क्यों नहीं जाती? मेरी माता मेरे लिए ऐसे ऐसे अनुचित शब्द निकाल रही है। हे माता सुमित्रा, हे मां सुमित्रा, मैंने तुम्हारे सारे बच्चों को पाला। आज देखो तेरे लक्ष्मण का हुआ है मुंह काला। हे माता, हे माता, समय उल्टा, दशों दिशाएं हुआ तो माता का दिल उल्टा। हे माता, मैंने हमेशा आपको पूजा है, मां जगदम्बा जानकर, चरणों का पूजता हुआ पवित्र जानकर। हे माता, क्या आपको मालूम भी है कि जो कुछ आप बोल रहे हो उन सब की परिभाषा भी क्या है? ये लक्ष्मण 13 वर्षों तक आपकी सेवा में दिन रात जाग कर आपकी सेवा करता रहा और उस सेवा का फल ये मिला मुझको। माता जी, आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका बड़ा कौन निगहबान होगा? भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। ठीक है माता जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चाहता हूँ और भैया जी की स्थिति का पता लगाता हूँ। देखिए क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आता। हे पवन देव, हे पवन देव, गवाह हो तुम मेरे। हे पक्षी गणो, सूरज देव, मल्लाह तुम मेरी जरन की डूबती हुई नैया के आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। अगर भाई ने उड़ाना तो तेरा दिला, तुम सब निर्दोष मुझे, दोष मुझे। माता, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे कुछ सुझाव दो। माता जी, हाँ, याद आया। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ब्रह्मा की सारी सृष्टि में ये पंचतत्व बलशाली है। हर कण में क्षण में व्यापक है, कोई जगह ना इनसे खाली है।
अग्नि को ढाल बनाकर एक रेखा मैं खींचूंगा और वही रेखा माता जी की सहायता करेगी। हे पृथ्वी तू समझ जा, तुझको मैं चीरक देता हूँ। आज तेरी छाती में राम नाम की एक रेखा खींच देता हूँ। माता जी आज्ञा के भीतर दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, आज है उसे लक्ष्मण की वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। भैया राम ब्रह्मादित्य अलख निरंजन, अलख निरंजन, वर्तमान है आला तेरा भिक्षा देवी। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु। अलख निरंजन अंधेरा लगा छोड़ दिया दरबार, ओ दुनिया से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया दरबार। बनी छावा कर तेरी तुझे माना मैंने, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। ना मांगे ये सोना चांदी मांगे छोड़ा
सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ बैठ के तीन देखो। पीछे हो जाए संगत, जिस तरह इन्हीं देर साਡਾ सहयोग देता है, थोड़ी देर और आपने अपनी अपनी जगह साਡਾ सहयोग देना है। इसी तरह जोगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? देवी, मैं इसका जवाब क्या दूं? तुम्हारे तो सवाल ही इस दुनिया से निराले हैं और मेरा दिल को हिला देने वाले हैं। आखिर आपका कोई नाम और रहने का मुकाम? साधुओं का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ शाम पड़ी वहीं विश्राम। तो फिर आपने यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, और किसके लिए? अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी इस कुटिया में पधारे। योगीराज, क्या लाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाऊं? नजदीकपुरा राम नहीं, दशरथ का शहर, जनक का गांव नहीं। खाली हाथ न जाएं, कुछ कन्नू लेते जाएं। पति और देवर शिकार को गए हैं, कुछ आशीष देते जाएं। देवी, भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और रहने का निवास स्थान बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है, लक्ष्मी रंजन, मिथिलापुरी ऐसी मेरा मुकाम है। राजा जनक की राज दुलारी हूँ और श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ। मेरे स्वामी जी इन वनों में 14 वर्षों का वनवास काटने आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ पधारी हूँ और मेरा देवर लक्ष्मण भी हमारे साथ आया है। बस यही हमारी केवल कहानी है। अच्छा तो देवी, भिक्षा दो। ठीक है योगीराज, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। रेखा, रेखा, अच्छा किया जो देखा। इस कुटिया के भीतर जाऊंगा तो होगा मरण मेरा। यदि होगा मरण मेरा तो कैसे होगा सीता हरण तेरा।
कीजिए जोगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दो। क्षमा कीजिए जोगीराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। देवी, हम जानते हैं कि ये लक्ष्मण की रेखा है, लेकिन एक साधु से देखा ना, ये भी तो बिल्कुल फजूल है। अच्छा, तो रखो तुम अपना देवर की जान। साधु भी नहीं लेते ऐसा बना हुआ दान। हम जाते हैं और तेरे राम और लक्ष्मण को श्राप दिए जाते हैं। ठहरिए जोगीराज, अलग निरंजन। खाली हाथ जब कोई जोगी द्वार से चला जाता है, पाप दे जाता है अपने, पुण्य ले जाता है। देवर की आन रहे न रहे, आन रखूंगी गृहस्थी की। अरे अरे, ये क्या बात है? सुंदरी, ये अनुचित शब्द तुमने क्यों इस्तेमाल किया? जब किसी की साधना किया करता है तो इस पर रोजी नाचो, माफी चाह लिया करते हैं। किसके? मुक्ति के लिए? नहीं नहीं नहीं, अनंत प्राप्ति के लिए। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि साधु का रंग ढंग बदला जाता है। रंग ढंग बदला थे तब मेरे, जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग ढंग बदला था तब जब मैं निहारा था तुझे। रंग ढंग बदला था सुन के रूप में चर्चा तेरे। रंग ढंग बदलेगा जब तू साथ करेगी तेरे। हो गया है मालूम तुझे, तू योगी नहीं एक ढोगी है। तू प्रभु का प्रेमी नहीं, काम का रोगी है। मैं तो दंड देने वाला हूँ, ना कि दंड देने वाला। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ जो किसी से डरती नहीं। मेरे सामने तो और ज्वाला की भी ठंडी पड़ जाती है। कारण माँ भगवती भी तू जैसे पापी को वैसा ही ढंग दिखाती है। दर्शन नहीं, हम तेरा हरण करना चाहते हैं। ओहो, तू तो बड़ा परमात्मा है। इस सती का रक्षक भी वह परमात्मा है। परमात्मा, परमात्मा में सिवा संसार में कोई नहीं। सब शक्ति बलशाली मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो इस धरती को आसमान से जोड़ दूं। मेरी इच्छा हो तो सूरज का भी सीधा मोड़ दूं। जान पड़ता है तू ही लंकापति लंकेश है। क्यों मैंने अपना ये किया निर्मल भेष है। हाय हाय, कैसे मैं इस साधु के इसको देखकर धोखा खा गई और भूली भटकी जो मैं इस रेखा से बाहर आ गई। क्या हुआ? कुबेर के भाई का तुझे स्वागत करना ही चाहिए था। परंतु कुबेर के सुतेले भाई को दंड पाप से तो डरना चाहिए था।
बाप नहीं परोपकार कर दिखाएंगे। चलती जानकी को स्वर्णनगर की माला भी पहनाएंगे। वहाँ तो 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जब जैसे चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। मैं चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला हूँ जो चाहते ही तेरी लंका को भस्म कर देगी। कौन है जो मेरी लंका को आग लगाएगा? वही सूर्यवंशी जिसकी किरण को तू हर कर लेके जाएगा। अरे वो राम तो अपने ही घर से निकाल दिया गया है, क्या वो मेरी लंका को आग लगाएगा? हाँ, चाहे किसी ने क्यों ना अमृत पिया हुआ, ब्रह्मा से वरदान क्यों ना लिया हुआ, अगर तू हमको हर कर ले जाएगा तो निश्चय ही रघुवीर के तीरों से मारा जाएगा। रावण को मार सके किसकी मजाल है? रावण ये सीता हरण नहीं, तेरा काल है। काल को देखा मैं अपने पाँव से, मैं नहीं सकता हूँ, मैं अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। जब लोग इस बलवान से इंसान की औकात क्या बचनेगी ताकत नहीं भगवान में। ठहर जा पापी, तेरे अहंकार का हम अभी इनकार कर देते हैं। तो मूर्ख है जब आप जीवन व्यर्थ होता है। सावधान रावण, यदि तेरे अपवित्र हाथों ने सीता को हाथ भी लगाया तो वो काट कर गिरा दिए जाएंगे। गिलास को जो हिला दे जय रावण के हाथ है। काल की गर्दन बोल चले जय रावण के हाथ है। इंद्र भी जिससे काम न है वो भी लंकेश के हाथ है। मिटाने अपना भ्रम खुशी से तू अपना जोर लगा लगा कर, अरे ओ कायर, तू किसको डराता है अपनी शमशीर दिखा दिखा कर। अच्छा भैया लक्ष्मण, जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। प्राणनाथ जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। भैया लक्ष्मण जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। प्राणनाथ जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। तब राम का चिंतन कर स्वीकार रावण का खड़ा है रथ तुम्हारे सामने तैयार रावण का। चलिए सीते चलिए। प्राणनाथ भैया और मेरी जान बचाइए। भैया लक्ष्मण जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। प्राणनाथ जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। चलिए सीते। प्राणनाथ जल्दी आइए। भैया लक्ष्मण जल्दी आइए। उन वनवासियों का नाम पुकार। भैया लक्ष्मण जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। चल सीते चलिए। जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। ये कौन है? तू सीता मैया को कहाँ उठा के लेके जा रहा है? खामोश, तू कौन है? अरे मैं जटाऊ हूँ और मेरे होते हुए तू जगह से नहीं जा सकता।
अरे बच्ची, तेरी बात तुझे जहाँ खींच रही है। पीछे हो जाओ, पीछे होके बनाओ, पीछे चला यार जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। लक्ष्मण जल्दी आइए, मेरी जान बचाइए, जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए। लक्ष्मण जल्दी आइए और मेरी जान बचाइए।